चैप्टर 19 और स्टेट गवर्नमेंट का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। हमने लगभग एसएसटी के सारे चैप्टर कर लिए हैं। सभी चैप्टर्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, द गवर्नर। ये गवर्नर कौन होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी क्या शक्तियाँ होती है, क्या कार्य होते हैं। द गवर्नर राज्यपाल इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर। जो गवर्नर है उसको हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 साल के लिए अपॉइंट करता है। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। अधिकतर क्या होता है, जो गवर्नर होता है इसको जहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पे इसको भेजा जाता है, वो अधिकतर उस स्टेट का नहीं होता। जैसे मान लो कोई यूपी का रहने वाला है तो उसको गवर्नर किसी दूसरे राज्य का बनाकर, उड़ीसा का बनाकर भेज दिया जाएगा। अधिकतर ऐसा ही होता है। द स्टेट administration is carried out in the name of the governor, whereas the real power lies with the chief minister and his council of ministers. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी राज्य का कामकाज चलता है वो किसके नाम पे चलता है? गवर्नर के नाम पर चलता है। मगर रियल पावर जो होती है वो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम के पास होती है, और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो उसके मिनिस्टर होते हैं, उनके पास पावर होती है। नाम तो गवर्नर का होता है मगर रियल पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर और उसके मंत्रियों के हाथ में। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर, द गवर्नर आल्सो परफॉर्म मैनी फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंटर की सरकार में पूरे देश में काम करता है, उसी तरह से गवर्नर राज्य में काम करता है, स्टेट में काम करता है, और उसके कई काम होते हैं और वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर कार्य करता है। आगे है द पावर्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की क्या क्या पावर है? द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोएलिशन एज अ चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर का काम क्या होता है, जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के बाद जो पार्टी जीत जाती है, मेजॉरिटी में आ जाती है, या फिर कोई कोएलिशन यानी कि दो से ज़्यादा पार्टियां, तीन चार पाँच जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वो इकट्ठी हो जाती हैं, उनके पास मेजॉरिटी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नर है उन उन उनमें से, उस पार्टी में से क्या कर देता है भाई? चीफ मिनिस्टर को बना देता है। ठीक है, वो पार्टी गवर्नर के पास जाती है या गवर्नर उसको बुलाता है, और जो जो पार्टी जीतती है उसका जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर, जो जैसे उसकी सरकार बनने के बाद पार्टी की, तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर अब आगे क्या बनाएगा? अपने मंत्री बनाएगा। ठीक है, और उन मंत्रियों को भी कौन अपॉइंट करता है? और उन मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। किसकी सलाह पर? चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। ऑल अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिसेज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। और जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, जितनी भी हाई ऑफिसेज की अपॉइंटमेंट होती हैं, वो गवर्नर के द्वारा ही की जाती है राज्य में। ही कैन एड्रेस समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो गवर्नर होता है वो मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भाषण दे सकता है, अपना बुला सकता है मीटिंग को, या फिर डिसॉल्व भी कर सकता है। एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। जो भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है वो कानून तभी बनता है जब उस पर गवर्नर की सहमति मिल जाती है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन आल्सो इश्यू एन ऑर्डिनेट व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। और प्रेसिडेंट, जैसे भारत का प्रेसिडेंट की तरह, गवर्नर भी एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब लेजिस्लेचर का सेशन नहीं होता। और ऑर्डिनेंस का मतलब कोई ऐसा ऑर्डर दे सकता है, टेम्परेरी ऑर्डर वो दे सकता है गवर्नर। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू ए क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। जो गवर्नर होता है वो किसी अपराधी की, किसी क्रिमिनल की जो सज़ा को माफ़ कर सकता है और उसको कम भी कर सकता है अंडर द स्टेट रूल, जो भी उस राज्य के रूल्स हैं उसके अनुसार। द गवर्नर आल्सो हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर्स which he has can exercise on his her
on without the advice of the chief minister and council of minister, for example the recommendation for the president rule in the state। और गवर्नर के पास कुछ कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकता है, विदाउट एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बिना चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के भी कुछ ऐसी शक्तियाँ उसके पास जिनका वो प्रयोग कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने दिया है जैसे कि अगर राज्य की व्यवस्था अगर ठीक नहीं है, सही ढंग से नहीं चल रहा, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है, रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर। दो यूनियन टेरिटरी जो हैं अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी, इसमें कौन है भाई, जो मेन कौन होता है भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जैसे स्टेट्स में तो गवर्नर, और यहाँ पे कौन होता है भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप हैव एडमिनिस्ट्रेटर। और इस जो बाकी जो हमारी बची गई यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़, दादरा, नगर हवेली, दमन दीव, इसमें क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है। इसमें जो मतलब ऑफिसर्स इसको चलाते हैं, ठीक है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता। आगे है भाई द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलो इससे पहले हम डू यू नो कर लेते हैं। राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल फॉर फ्री इंडिया फॉर 20 मंथ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सी गोपालाचारी हमारे जो देश के लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वो जो 20 महीने तक रहे। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एबोलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी गोपालाचार्य के बाद ये जो टाइटल था ना गवर्नर जनरल का, इसको ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह पर क्या आ गया भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद कभी भी भारत में गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया। फिर हम कौन होता है अभी, फिर उसके बाद क्या क्या शुरू किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनाना शुरू किया गया, ठीक है। आगे है द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो चीफ मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल होती है, वो क्या काम करती है। द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो राज्य सरकार का सबसे मुखिया होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाला। ही इंजॉयज़ द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, और उसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, काम करने की सारी शक्तियाँ होती हैं। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक तरह के लिंक का काम करता है। आगे दिया हुआ है फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या क्या काम है उसके बारे में बता रखा है। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन, एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। क्या है भाई, राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करना, ये इसका मेन काम है। एग्जीक्यूट्स लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, यानी कि राज्य मतलब सदन ने, जो भी राज्य का जो सदन है उसने जो कानून बनाया है, या फिर सेंटर ने जो कानून बनाया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, उसको लागू करना, उसके डिसीजन को लागू करना, ये भी इसका काम है। फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़, जितने भी राज्य की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए नीतियाँ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना। गिव एडवाइस टू द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस देना, सलाह देना। मेक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और कानून बनाना विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की मदद से कानून बनाना, जो किस पे बेस होते हैं भाई, स्टेट लिस्ट में जो कानून मतलब जो चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती है या कंकरेंट लिस्ट में आती हैं उन पर कानून बनाना। और ये स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या होते हैं। अब डू यू नो में क्या है, देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स। हमारे जो पूरे देश में 610 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और स्टेट मतलब स्टेट और यूटी जितनी भी गवर्नमेंट है उनको मतलब कामकाज उनका देखती हैं, ठीक है। तो हमारे अब आगे पढ़ लेते हैं यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है। द एरिया डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, ये राज्य नहीं है, ये स्टेट नहीं है, ये अलग दर्जा है यूनियन टेरिटरी का। इसको यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि सेंटर की सरकार का इस पर कामकाज चलाती है। दे आर
कौन कौन सी है यूनियन टेरिटरी? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, और ये चंडीगढ़ और दिल्ली। अब क्या है भाई, हमारे देश में कितनी है भाई? इसमें तो कितनी दे रखी हैं? 7 दे रखी हैं। अब कितनी हो चुकी हैं भाई? 8 हो चुकी हैं। क्योंकि और राज्य पहले कितने थे? पहले 7 हमारी यूनियन टेरिटरी थी, अब 8 हो चुकी हैं। पहले हमारे स्टेट कितने थे? 29। अब कितने हो चुके हैं? 28 हो चुके हैं आज की डेट में। ठीक है। अब क्या है भाई, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इसको एक बना दिया गया। पहले ये 2 थे ना, इसको एक बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इसको, अब इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब तो इसमें से पहले कितनी थी? 7 थी, कितनी रह गई? 6 रह गई अब। ठीक है, 6, एक कम हो गई। अब देखो, अब 8 कैसे होगी? अब ये जो हमारा जो कश्मीर था, ये पहले जम्मू कश्मीर इसको स्टेट मानते थे, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी में, एक है JK जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। ठीक है, तो 6 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी कि इन दोनों को एक बना दिया तो कम होगी, 6 रह गई। और फिर जम्मू और कश्मीर है, उसको राज्य का दर्जा उसका ख़त्म कर दिया, और उसमें हमने क्या बना दिया भाई? 2 बना दी यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो हमारे पास कितनी होगी यूनियन टेरिटरी आज की डेट में? कितनी है? 8 हैं। और क्योंकि ये राज्य ख़त्म हो गया, स्टेट ख़त्म हो गया, इसको तो कितनी होगी? 29 से कितनी होगी? 28 स्टेट्स होगी। ठीक है, आगे है, सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। सच एरिया आर स्मॉल इन साइज, जो यूनियन टेरिटरी होती हैं वो स्मॉल होती हैं साइज में, और उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है। एक हमारे जो दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली थोड़ा सा अलग है, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, हमारे देश की राजधानी है। इट इज़ नाउ कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहते हैं, NCT दिल्ली कहते हैं। इट enjoys a special status unlike other union territory where the administration is under the lieutenant governor or a chief commissioner only। और ये जो दिल्ली है, इसको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, दूसरी यूनियन टेरिटरी की तरह ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड कहा जाता है वो कौन होता है भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर ओनली। दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली, दिल्ली की इलेक्टेड असेंबली भी है, एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और और वहाँ पे इलेक्टेड असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है, तो चीफ मिनिस्टर के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और एज वेल एज लेफ्टिनेंट, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। ये सभी मिलकर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। डू यू नो में क्या है? प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो गवर्नर को, गवर्नर ऑफ ए स्टेट, किसी स्टेट का कोई गवर्नर है, उसको किसी दूसरे यूनियन टेरिटरी का भी वो क्या बना सकते हैं भाई? एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है। मान लो किसी स्टेट का गवर्नर है, तो वो उसको किसी दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं। अब ये लास्ट पेज है इसका, इंडिया इज़ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसमें क्या है, कैसे बता रखा है कि हमारा देश चलता कैसे है पूरा। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। एक चार्ट दे रखा है, और हमारा क्या है, ये वर्किंग ऑफ इंडिया, कैसे वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन, कैसे हमारी इंडियन फेडरेशन चलती है। सबसे ऊपर है हमारी, सबसे पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, फॉर द होल नेशन। ये पूरे देश के लिए हमने बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य के लिए, स्टेट के लिए बना रखी है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। और फिर उसके बाद स्टेट को किस में हमने बांट रखा है? डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें क्या आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ऑफिसर्स होते हैं, DC वगैरह होते हैं। ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होते हैं? विलेज होते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होती हैं भी? पंचायत होती हैं। इस तरह से हमारा पूरा देश चलता है। तो ये वीडियो हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।